प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हमारा विषय है मध्य पाषाण काल, द मेसोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज। मध्य पाषाण युग संक्रांति का काल था। बहुत लंबे समय तक मध्य पाषाण युग के अस्तित्व के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में फ्रांस के मास द अजील नामक स्थान से ऐसे उपकरण प्राप्त हुए जिसने इस अवधारणा को बल प्रदान किया कि पूरा पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के बीच एक अंतराल था और उस अंतराल का नाम मध्य पाषाण काल था। अर्थात नव पाषाण काल तथा पूरा पाषाण काल के बीच में मध्य पाषाण काल के अस्तित्व को बल मिला। मध्य पाषाण काल नव पाषाण काल का अग्रगामी था। इस काल में कुछ ऐसे तत्व दृष्टिगोचर होते हैं जो नव पाषाण काल के मानव के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हैं। भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व हिम युग के अंत और नूतन युग होलोसीन एज के प्रारंभ होने के साथ ही मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का उदय होता है। जलवायु परिवर्तन ने सांस्कृतिक विकास को प्रभावित किया। जैसे बर्फ के स्थान पर घास के हरे भरे मैदान, नई वनस्पतियां और नए जानवरों का आगमन हुआ। मैमथ और रेंडियर ये अत्यधिक ठंडे स्थान पर रहते थे, लेकिन अब इनके स्थान पर घास खाकर अपना जीवन बिताने वाले जानवरों जैसे खरगोश, हिरन, बकरी आदि पैदा हुए। अब ये जानवर तो छोटे थे, तो इनके शिकार करने के लिए छोटे हथियारों की आवश्यकता हुई। अतः मनुष्य ने लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ का निर्माण प्रारंभ किया। इस काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक जैसे तीर धनुष का आविष्कार हुआ। इस काल के प्रमुख उपकरण हैं इक धार फलक, बैक्ड ब्लेड, बेधनी पॉइंट्स, अर्धचंद्राकार लूनेट और समलंब ट्रेपेज तथा इस संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे वीरभानपुर पश्चिम बंगाल, लखनाज गुजरात, टेरी समूह तमिलनाडु, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान और मुरैना पहाड़ सराय नहरराय तथा महदहा उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्थान हैं। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति में नवीन तत्व दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, मनुष्य का टोली में रहना अर्थात छोटे छोटे समूह में रहना, स्थायी निवास का प्रारंभ होना, पशुपालन और कृषि की शुरुआत, मृदभांडों का निर्माण होना तथा सराय नहरराय तथा महदहा
से झोपड़ी में रहने का प्रमाण मिलता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि पूछा गया है आपके HPPSC में और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में कि सराय नहर्राय से मानवीय आक्रमण तथा युद्ध का साक्ष्य मिला है। यह युद्ध व्यक्तिगत संपत्ति के लिए युद्ध हुआ था, अर्थात व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा का भी इस काल में विकास होने लगा था। लघनाज से हाथ द्वारा बनाए गए मिट्टी का चूल्हा मिला है। आदमगढ़ और बागोर ये दो ऐसे स्थल हैं जहाँ से मध्य पाषाण काल में या भारत में प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य मिला है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है और बागोर राजस्थान में स्थित है। अतः यह कहा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल नवपाषाण काल तथा पुरापाषाण काल के बीच में संक्रांति का काल था और यह काल भारत में लगभग 4000 वर्ष तक रहा था और इस काल में मानव ने विकास की क्रमिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। थैंक यू।